स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने जो रिवीजन में टॉपिक पढ़ना है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस किस के ऊपर जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें मुश्तमिल होती हैं, ये बताया उन्होंने। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो बच्चे ये जो है हमें ये पता है हायर एनिमल्स में जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही मुश्तमिल होते हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होते हैं। या आप ये कह सकते हो सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है पूरे का पूरा इंसान का या जब जो बड़े हाई ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नर्वस सिस्टम जो है वो बनाता है। तो उनमें ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है नर्व सेल्स या न्यूरॉन के बारे में, और उनकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की और नर्व सेल्स की, वो भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी हम उनको थोड़ा एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं रिवीजन में, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी हमें क्लियर हो जाए। नर्व और न्यूरॉन इज़ अ यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखवाया हुआ था मैंने कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो जो न्यूरॉन है, ये नर्व है, वो हमारे पास यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। The human nervous system consists of the billions of the neurons plus 14 neurological cells. Neurons are specialized cells and they are able to conduct the nerve impulses from the receptors to the coordinators, from the coordinators to the effectors. ठीक है, ये क्या काम करते हैं? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो कंडक्ट करते हैं किसको, नर्व इम्पल्सेस को, रिसेप्टर्स से कोऑर्डिनेटर्स तक, फिर कोऑर्डिनेटर्स से अफेक्टर्स तक, फिर हमारा जो है वो रिस्पॉन्स आता है। इन दिस वे द कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड देयर टाइप्स ऑफ द एंड अदर टाइप्स ऑफ द बॉडी सेल्स। और इस तरह से बाकी बॉडी सेल्स में और जहाँ पर उसने अफेक्ट करना होता है या रिस्पॉन्स देना होता है वहाँ तक इस तरह से काम करता है। अब जो पूरे का पूरा जो एक न्यूरॉन होता है वो किस तरीके से होता है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। एक इसको दो हिस्सों में मेनली चेंज किया जो डिवाइड किया जाता है, विच इज़ नाउन एज सेल बॉडी एंड एक्सॉन। अब सेल बॉडी में डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस मौजूद होता है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा होगा, ये पूरा सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूक्लियस है। और उसके बाद जो दरमियान हमारे पास रह जाता है वो है एक्सॉन, जो माइलिन शीट पर नॉड्स ऑफ रेनोवियर बताऊंगी वो क्या होता है, और शेवॉन सेल्स किसको कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ पर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पर उन्होंने आपको डिफ़ाइन करके लिखा हुआ है, A nerve impulse is a wave of electrochemical changes that travel along the length of the neurons. So जो nerve impulses होती हैं वो वेव की तरह एक electrochemical waves होती हैं जो कि travel करती हैं न्यूरॉन्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ उन्होंने आपको पूरी की पूरी डिटेल से बताया हुआ है। पीछे अगर हम पढ़ें कि द न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द सेल बॉडी। ये देखें, ये सेल बॉडी जहाँ पर उन्होंने डिवाइड की हुई थी, आपको वहाँ न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप लोगों ने पहले इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ ली हुआ, तो मेरा ख्याल है कि हम इस पर इतना ज़्यादा बार बार नहीं पढ़ते, ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। हम सिर्फ जो इसकी मेनली चीज़ें हैं वो याद रख लीजिएगा कि उसकी डायग्राम अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इंटर न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, ये आपके पास न्यूरॉन्स हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स की एग्जाम्पल है, ये जो उन्होंने आपको बनाया हुआ है ना, दिस इज़ नॉन एज अ मोटर न्यूरॉन्स। और ये इंटर न्यूरॉन्स हैं जिसके बिल्कुल मिड में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और उनके आस साइड्स पर सारी की सारी डेंड्राइट्स हैं। और सेंसरी न्यूरॉन्स देखो तो डेंड्राइट्स हैं, फिर न्यूक्लियस है, फिर एंड पे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। तो जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं उनका काम बच्चे हमारे पास होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मैसेज को कन्वे करने में मतलब काम करते हैं कि वो सेंसरी न्यूरॉन्स या उनको आगे जो है वो फॉरवर्ड कर सकें किसी बात को, ठीक है। यहाँ उन्होंने आपको 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बता दी हुई हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहते हैं। एंड द वन हैव डेंड्राइड एंड वन एक्सोन, उसका एक ही डेंड्राइड होता है और एक ही एक्सोन होता है। तो आपको नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है, ठीक है। एक ही डेंड्राइड है और एक ही एक्सोन है। उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स हैं, ये काम क्या करता है, ये फ्रॉम ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन, इंटरप्रेट दैम एंड स्टिमुलेट द मोटर न्यूरॉन्स। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर पता लगाता है और फिर इसको स्टिमुलेट करता है कि वो मोटर न्यूरॉन्स तक जाएं। अगर आपको नज़र आ रही हो, ये हैं इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। और फिर आ जाती है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं मसल से ग्लैंड्स तक, फिर उनको फैक्टर्स तक पहुंचाने में हेल्प आउट करते हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सोन। अगर आपको नज़र आ रहा हो, बस एक ही एक्सोन है, बाकी सारे के सारे छोटे छोटे डेंड्राइट्स हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट लगी हुई है। नोड्स ऑफ रेनोवियर, बच्चे नोड्स ऑफ रेनोवियर हम बोलते हैं जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पर उनके बिल्कुल अंदर की तरफ पिंच हुआ हुआ है, उन जगहों को नोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको नोड्स बोला जाता है। बस यहाँ तक आप लोग करके आओगे। नेक्स्ट जो हमारे पास नर्व वाला टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पे जो है वो ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें बच्चा यहाँ तक आप लोगों ने करना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।